हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय और बेटा आज है हमारी क्लास 10 और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 तक हमने कर लिया था। आज है हमारा दूसरा प्रश्न। बेटा कुछ बच्चों ने कहा है कि सर थोड़ी सी स्पीड और हल्की कर लो, क्योंकि कुछ बच्चे शायद थोड़ा स्पीड से नहीं पढ़ पाते होंगे, तो मैं अब से थोड़ा और स्पीड को हल्का करूंगा। जिस बच्चे को लगता है कि स्पीड ज़्यादा कम हो गई है वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। यूट्यूब में ऑप्शन रहता है इस बात का। करेंगे बेटा सॉल्व। प्रश्नावली 1.3 और बेटा जो बीच में छुट्टी हुई है 9 से 10 दिन का गैप हुआ है उसके लिए सॉरी। आपको पहले ही बताया गया था कि बीच में पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं नहीं हो पाया था, और इवन मेरे हाथ में चोट भी लग गई, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। लगभग 6-7 दिन तक तो ये हाथ काम भी नहीं कर रहा था, तो उसके लिए सॉरी। बट अब से कोई भी गैप नहीं होगा, कंटिन्यूसली क्लासेस आती रहेंगी। प्रश्नावली 1.3 और प्रश्न संख्या 2। सभी बच्चों ने एक प्रश्न संख्या 1 की प्रैक्टिस कर ली होगी। जिसने नहीं करी बेटा प्लीज प्रैक्टिस कर लें। अगर पहले प्रश्न की प्रैक्टिस करोगे तो आगे वाले प्रश्न अच्छे समझ में आएंगे। प्रश्न संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि 3.2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल उसी नियम से करेंगे कि पहले अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको अपोजिट मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि परिमेय मान लेंगे। माना 3+2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो हम क्या कह सकते हैं, तब 3+2 वर्गमूल 5 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बेटा अपनी भाषा में लिखोगे तो और भी आसान लगेगा, किताब की रटी रटाई भाषा लिखोगे तो समझना थोड़ा कठिन रहेगा। जहां जो हर होता है वो क्या नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। जहां Q बराबर नहीं है 0 के और 1 के अतिरिक्त P व Q का कोई समान गुणनखंड नहीं है। समझेंगे बेटा यहां पर जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा प्रश्न कि 3.2 वर्गमूल 5 को हमने परिमेय मान लिया। अगर इसे परिमेय माना तो बेटा ये P/Q के बराबर होगा या नहीं होगा, सर होगा। 3.2 वर्गमूल 5 P/Q के बराबर में होगा। अच्छा एक बात सभी बच्चे याद रखना, जिस प्रकार से आपने पहले प्रश्न किया था कि समान गुणनखंड दिखाने पड़े थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो गया था और कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम भी आई होगी समझने में। लेकिन कभी भी अपरिमेय संख्या की गुणा में कोई भी संख्या आ जाए, गुणा भाग जोड़ घटा में आ जाए तो वो प्रश्न आसान हो जाता है। जैसे वर्गमूल 5 की गुणा में 2 है और जमा में 3 है, तो गुणा और जमा में संख्या आई या नहीं आई, तो बेटा ये और भी आसान हो जाएगा। इसको एक x की तरह लेकर हम इसको x की तरह, जैसे x का मान निकालते हो आप, वर्गमूल 5 का मान निकाल दो और सीधा उत्तर। कितना आसान रहेगा, देखो कैसे निकालेंगे। सर जमा का 3 दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाने के बाद कितना हो जाएगा बेटा, P/Q ज्यों का त्यों। जमा का 3 दाएं से बाएं में आया, क्या आ जाएगा, -3, और 2 वर्गमूल 5 ज्यों का त्यों। क्योंकि हम वर्गमूल 5 का मान निकाल रहे हैं
तो वर्गमूल 5 ज्यों का त्यों, गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी बेटा, भाग में। पहले p बटे क्यू माइनस 3 को ज्यों का त्यों रखा, क्योंकि दोनों की भाग में जाएगा इसीलिए ब्रैकेट लगाया, और दो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाने पर 1/2 बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा 2 गुणा में है और 2 यहां भाग में है, बराबर ज्यों का त्यों। देखो कितना आसान। आप मुझे बताइए, क्या बाएं पक्ष में कहीं भी वर्गमूल आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब बायां पक्ष तो हो गया परिमेय। क्या दाएं पक्ष में वर्गमूल आ रहा है? सर आ रहा है। इसका मतलब दायां पक्ष क्या हो गया, अपरिमेय। ये तो प्रॉब्लम हो गई कि बायां पक्ष तो परिमेय आ रहा है और दायां पक्ष परिमेय, और हम जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, क्या 5 बराबर होगा वर्गमूल 5 के? सर नहीं हो सकता। वर्गमूल 5 का मान 2 दशमलव में आता है, 2.2345 इस टाइप से। तो क्या 5 का मान वर्गमूल 5 के बराबर होगा? सर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यहां भी मान बराबर नहीं होगा, और हम तो बराबर लेकर चल रहे थे। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत हो गया। तो कितना आसान हो गया, 3 लाइन में ही आंसर आ गया हमारा। तो क्या लिखेंगे बेटा, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस संख्या को लिखेंगे बेटा p बटे क्यू माइनस 3 और गुणा 1/2। एक कौन सी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगी? इसलिए दोनों बराबर नहीं है। तो कितना आसान, बिल्कुल आपकी साधारण भाषा में ही लिखवाएंगे। इसलिए दोनों बराबर नहीं है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैंने परिकल्पना की थी वो गलत है। अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है। और हमने क्या परिकल्पना की थी कि सर 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय है, तो ये क्या आएगी, एक अपरिमेय आएगी। अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार बेटा मैं देख लेता हूं कि पूरा दिख रहा है इसमें, आपके बोर्ड में पूरा दिख पा रहा है। नीचे थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में दोबारा लिख देंगे। क्या यहां तक समझ में आया? कितना आसान है। तो बेटा ये प्रश्न और भी आसान बन जाएगा अगर जमा या घटा में कोई संख्याएं आ जाएं। अगला प्रश्न करेंगे, तीसरे का दूसरा प्रश्न। इसमें बस नीचे वाला रफ कर रहे हैं बेटा, बाकी ज्यों का त्यों है, बस संख्याएं चेंज हो जाएंगी। तो किसे माना है बेटा, 1/वर्गमूल 2 को। तीसरे का पहला प्रश्न, 1/वर्गमूल 2 को सिद्ध करना है, तो इसी को क्या मान लेंगे बेटा, एक माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तब 1/वर्गमूल 2 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कितना आसान। अगर ये p/q के रूप में होगा तो p/q का मान कितना आ जाएगा बेटा,
सर 1/2। जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही सेम होगा। हमें तो वर्गमूल 2 का मान निकालना है। वर्गमूल 2 का मान निकालने क्या करेंगे बेटा, गुणा कर देंगे। हर की गुणा अंश में, हर की गुणा अंश में, ऐसा आपने सीखा है। और यहां भी हर की गुणा अंश में। वर्गमूल 2 का मान निकालना है बेटा। वर्गमूल 2 बराबर क्या आ जाएगा, q गुणा एक q होगा और बटे p। अब p बटे q बोलूं या q बटे p बोलूं, दोनों ही क्या होंगे, परिमेय। और वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय। क्या अपरिमेय परिमेय के बराबर होगा, नहीं होगा। जैसा आपने पहले लिखा लिखो बेटा यहां पे सेम ऐसे ही, क्योंकि वर्गमूल 2 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। और q बटे p क्या होगी, और q बटे p एक परिमेय संख्या है। और क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर होती हैं, कभी नहीं। तो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए देखो है ना सेम बिल्कुल, इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकती है। और अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमारा कहने का अर्थ क्या है, हमारा कहने का अर्थ है सर हमने गलत मान लिया था। अर्थात हमारी परिकल्पना क्या है बेटा, गलत है। जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। और हमने क्या माना था, सर हमने माना था कि ये परिमेय है। अगर हमने इसको परिमेय मान लिया था तो इसका मतलब ये क्या होगी, एक अपरिमेय होगी। अतः 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कितना आसान, नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे। क्या ये पहले प्रश्न की तरह नहीं है, और ये तो और भी आसान हो गया। देखो ये आपको याद है ही, और इतना आप लिख सकते हो। अगर आपको ज्यादा लिखना नहीं है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं है, अतः 1/वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या होगी। इतना भी अगर आप लिख दोगे तो बहुत है। पर मैं चाहता हूं कि आपको भाषा का ज्ञान भी हो और आपको लिखना भी आए। नोट करेंगे। क्या हम दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, जैसे बताया गया था, क्या यहां भाग में आया। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर एक ही तो आया है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर वर्गमूल 5 को जैसे किया था वर्गमूल 2 को ऐसे क्यों नहीं कर सकते हम। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। जैसे वर्गमूल 5 को प्रश्न संख्या 1 में हल किया था, वर्गमूल 2 को भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन यहां है 1/वर्गमूल 2। जो 1/वर्गमूल 2 है वो वर्गमूल 2 तो नहीं है ना। आपने थोड़ा रिमेंबर करते हैं, थोड़ा प्रीवियस क्लास को देखते हैं, आपकी 9वीं कक्षा को देखते हैं। 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय का भागफल, बटे का मतलब भाग करना, भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो यानी आप एक को अलग से मान के चलते हो ना। पर यहां 10वीं कक्षा है, अब यहां पर हम केवल एक लाइन बोलकर नहीं लिख सकते, यहां हमें सिद्ध करना पड़ेगा। 9वीं कक्षा में एक लाइन लिखी और आंसर आ जाता था हमारा, लेकिन 9वीं कक्षा में एक लाइन लिखने पर आंसर आ जाया करता था, लेकिन यहां पर आपको सिद्ध करना होगा। तो यानी बटे में, चाहे कोई भी संख्या है, बटे में, भाग, बटे में, गुणा में, जोड़ में, घटा में संख्या आने से वो प्रश्न आसान हो जाता है। तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 3 लाइन में उत्तर आ जाएगा आपका।
अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। तीसरे का दूसरा भाग 7 वर्गमूल 5 बिल्कुल ज्यों का त्यों है, बस संख्या का अंतर आएगा। संख्या का अंतर आएगा। भाषा को ज्यों का त्यों रखेंगे। देखो बार बार भाषा लिखने में थोड़ा हमारा समय लग रहा है, हम इस समय को बचा सकते हैं अपना थोड़ा स्मार्ट स्टडी करके। देखो बिल्कुल सेम है, कैसे करेंगे सर? किसको सिद्ध करना है? तो किसको सिद्ध करना है? 7 वर्गमूल 5 को। तो 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या मान सकते हैं हम। जब अपरिमेय मानना है तो 7 वर्गमूल 5 ही P बटे Q के रूप में भी व्यक्त होगी, जहां Q 0 नहीं होगा और 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। क्या ये सेम वैसा ही है, पहले जैसा ही? बहुत से बच्चों ने तो यह हल भी कर लिया होगा अब तक। तो P बटे Q को हम क्या लिख सकते हैं? 7 वर्गमूल 5। हमें वर्गमूल 5 निकालना है बेटा, तो 7 कहाँ आ जाएगा? गुणा से भाग में। P बटे 7 आ जाएगा भाग में, यानी 7Q। 7 गुणा Q 7Q। यहां तक समझ में आया होगा सभी बच्चों को। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा बेटा, एक बार और समझेंगे। ये ऐसे ही तो करते थे आप। P बटे Q ज्यों का त्यों, 7 भाग से आ जाएगा गुणा में, बराबर Q वर्गमूल 5। और Q गुणा 7 को क्या लिखते हैं बेटा? P बटे 7Q ही नहीं लिखते? देखो वही आया नहीं आया? वही आएगा नहीं आएगा? तो Q गुणा 7 को डायरेक्ट आप 7Q भी लिख सकते हो। वैसे तो ये बात समझाने की थी 10वीं कक्षा में, पर बच्चे गलती करते हैं, समझाना पड़ता है। P बटे 7Q बराबर कितना आएगा बेटा? वर्गमूल 5। दाएं पक्ष में वर्गमूल आ रहा है, बाएं पक्ष में नहीं आ रहा। इसका मतलब दाएं पक्ष तो होगा अपरिमेय। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय होगा और P बटे 7Q क्या हो जाएगा बेटा? एक परिमेय। देखो बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं होगी, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत होगी। और कौन सी परिकल्पना? 7 वर्गमूल 5 परिमेय संख्या वाली। तो 7 वर्गमूल 5 परिमेय नहीं होगा, क्या होगा? अपरिमेय। 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में यहां तक आया होगा? नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे। इसी प्रकार से हम तीसरा भाग भी इसका कर सकते हैं। ये दूसरा भाग था बेटा, ये इसका दूसरा भाग था। अब हम करेंगे तीसरा भाग। तीसरे भाग में बस संख्या का अंतर आएगा बेटा, ज्यों का त्यों रहेगा। पूरा सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, केवल और केवल संख्या का अंतर आएगा। इस संख्या को हम बदल देंगे और भाषा को समान रखेंगे। क्या सिद्ध करना है? 6 जमा वर्गमूल 2। 6 जमा वर्गमूल 2। तो 6 जमा वर्गमूल 2 का क्या मान लेंगे बेटा? परिमेय, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको परिमेय मान लेंगे। तो 6 जमा वर्गमूल 2 का क्या मानेंगे बेटा? एक परिमेय संख्या। तो 6 जमा वर्गमूल 2 को हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अगर इसको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो P बटे Q का मान कितना होगा? 6 जमा वर्गमूल 2। और हमें कौन सा मान निकालना होता है सर? वर्गमूल वाला। तो 6 दाएं से कहाँ आ जाएगा? बाएं में। P बटे Q माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2। दायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष परिमेय। परिमेय क्यों है? क्योंकि वर्गमूल में नहीं आ रहा है। तो √2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी और P बटे Q माइनस 6 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगी, अतः हमारी परिकल्पना गलत है और अतः जो हमने माना था वो परिमेय नहीं है। वो क्या है? 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कितना आसान प्रश्न। और इस प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ भी प्रश्न नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप ही आने लगेगा। और आप सोचोगे एक बार पढ़ लिया और हो गया, तो नहीं हो पाएगा बेटा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।